क्लास 10th मैथमेटिक्स जो एक्सरसाइज है 8.4, ठीक है, इसे मैंने एक वीडियो में पूरा करा रखा है जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस क्वेश्चन इन टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि उन वीडियो में भी मैंने समझा रखा है। कुछ फॉर्मूले होते हैं आपके एनसीईआरटी में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थर्ड क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। कभी कभी हम यूज़ ये करेंगे कि टेन थीटा को भी हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉट थीटा, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है क्वेश्चन को करने का कि कहीं पर अगर आइडेंटिटी, ये जो तीन आइडेंटिटी है, अगर ये यूज़ नहीं हो रही हैं तो हमें क्या करना है कि फंक्शन को साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म करना होता है। जैसे कि अगर कॉसेक दिख रहा है तो उसकी जगह पे 1 अपॉन साइन लिखो, टेन दिख रहा है तो साइन अपॉन कॉस लिखो, कॉट दिख रहा है तो कॉस अपॉन साइन लिखो, और अगर सेक दिख रहा है तो 1 अपॉन कॉस लिखो। जब हम फंक्शन को इन रूपों में चेंज कर देते हैं, साइन कॉस के टर्म में लिख देते हैं और फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो हमें हमारा आंसर फटाफट मिल जाता है। और यही इसका पूरा प्रोसीजर है। हमेशा याद रखना, अगर आइडेंटिटी का यूज़ नहीं हो रहा है तो फंक्शन को साइन कॉस में बदलना है, यानी कि इनके रूप में तोड़ के लिखना है आपको, ठीक। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, बाकी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से क्या है 9 कॉमन है, अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर है माइनस के टेन स्क्वायर है, ठीक है। आपको पता है क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता था सेक स्क्वायर है। ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास। अब देखो ये प्लस के टेन स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के टेन स्क्वायर। तो देखो मैं इसकी जगह पर क्या रख सकता हूँ 1 रख सकता हूँ, और यही तो यहीं पे है ना सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या रख दूँगा 9 इंटू 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 9। सिंपल। तो देखो यहाँ पर सिंपली मैंने किसका यूज़ किया है आइडेंटिटी का यूज़ किया है। सो फोर्थ का जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखो 1 प्लस टेन कॉसेक ये है, यहाँ पर कहीं पर भी आइडेंटिटी का यूज़ नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको बोला था जब भी आइडेंटिटी का यूज़ नहीं होगा, इन तीनों में से कोई भी यूज़ नहीं होगा, तो फंक्शन को इस रूप में तोड़ के लिखना है, यानी कि कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखना है, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखना है, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखना है, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखना है। बताया मैंने आपको। कर देंगे यहाँ पर टेन का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो याद होने चाहिए फॉर्मूले। कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ से देखो इसका अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा। 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे साइन थीटा से, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से।
एलसीएम क्या जाएगा, साइन थीटा, साइन की मल्टीप्लाई 1 से तो साइन थीटा। देखो यहाँ एलसीएम साइन है तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। आपको एक रूल पता होगा, रूल क्या है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही होता है। देखो ये ए के प्लेस पे है और बी के प्लेस पे क्या है, 1 है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल देंगे क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब बोन में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ से कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ऐसा करेंगे ना तो कॉस का स्क्वायर होगा, थीटा का स्क्वायर मत कर देना, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल का नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ से क्या है, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस के 1, नीचे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। आपको पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। आइडेंटिटी मैंने बताया था आपको, आइडेंटिटी। सो देखो ये वाली आइडेंटिटी लग गई। तो देखो यहाँ से इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1। माइनस 1, नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का 1 माइनस का 1 हटा, क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ऊपर नीचे सेम कैंसिल आउट, ऊपर 2 बचा, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 अपॉन 1 आंसर क्या जाएगा, 2। ठीक, आंसर क्या आ गया, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में इस क्वेश्चन के। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, आइडेंटिटी नहीं दिख रही है तो सेक को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस है, और 10 को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस है। और ये तो ऑलरेडी ही साइन कॉस में है, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। देखो एलसीएम इधर से क्या आ रहा है, कॉस। जब एलसीएम नीचे सेम होता है तो ऊपर जो लिखा होता है वही ऐसे का वैसे लिख देते हैं। देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है ना। तो 1 का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर, कॉस इंटू 1, तो ये क्या जाएगा, कॉस। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे क्या है, कॉस है। आपको पता होगा आइडेंटिटी कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कैसे, देखो ये साइन स्क्वायर प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है, कॉस, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से सिर्फ कॉस ए बचेगा।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक, अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। ये तो सिंपल ही हो, इसको बताने इसका वैल्यू क्या होगा आपको पता है। ये तो पूरा डायरेक्ट फार्मूला है। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर है। और 1 + cot स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर है। ठीक, ये डायरेक्ट फार्मूला है। इसका फार्मूला ये होता है और इसका फार्मूला ये होता है। और आपको ये भी पता है कि सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक है, तो 1/cos ए फिर 1/sin ए। इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है? स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। sin स्क्वायर बन जाओ sin स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आता है। तो यहाँ क्या आ गया? sin/cos, क्या स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर स्क्वायर, था टोटल का स्क्वायर। और sin/cos क्या होता है? tan स्क्वायर, यानी कि ये क्या है? tan स्क्वायर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा।